ओके, तो कल हमने न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट? सो न्यूरल नेटवर्क के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि पहले तो हमें समझना होगा कि डीप लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग में हमें कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि डीप लर्निंग जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं, राइट? उसमें क्या-क्या कवर होगा, है ना? और क्या कंटेंट है, ठीक है? तो क्या-क्या कंटेंट है उसमें? फर्स्ट है न्यूरल नेटवर्क, राइट? जो हम अभी पढ़ पढ़ रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क है, राइट? देन सेकंड इज सीएनएन एंड थर्ड इज आरएनएन, है ना? और हर टॉपिक किसके रिलेटेड है ये भी मैंने कल बताया था, राइट? हर एक टॉपिक किसके रिलेटेड है ये भी हमने देखा था। तो न्यूरल नेटवर्क इज लाइक ब्रेन, सीएनएन जब हमारे पास इमेजेस और वीडियो का डेटा रहेगा, और आरएनएन बेसिकली हम उसको एनएलपी बोलेंगे जिसमें हमारे पास टेक्स्ट डेटा रहेगा, ठीक है? देन कल हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क, एंड न्यूरल नेटवर्क का एक्चुअल काम क्या है, राइट? न्यूरॉन्स क्या रहते हैं ये भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था, बट आज यही चीज हम काफी डिटेल में देखेंगे। कल हम मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताया था कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर कैसे न्यूरॉन्स को एक्टिव किया जाता है, राइट? बट आज इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, चलो पढ़ते हैं। सो मैंने एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाया है इसके लिए, नॉट अ डॉक्यूमेंट बेसिकली, HTML फाइल, ओके। सो इसके थ्रू हम देखेंगे कि डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है, ठीक है? जो कि कल मैंने आपको बताया था कि डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है, कि थिंक अ न्यूरल नेटवर्क एज अ स्मार्ट पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन, और यू कैन से इट्स जस्ट लाइक आवर ब्रेन, है ना? कि जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, राइट? इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है, that learn from the example, just like how you learn to recognize the faces और handwriting, right? जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी मतलब अगर हम इंसानी दिमाग ले, राइट? तो ऑब्वियसली हम अभी तक कैसे ट्रेन हुए, राइट? आज जो भी हम जिस मुकाम पे है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे हम लाइफ में आज अचीव कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट? दैट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि आपने कितने अच्छे, बुरे एंड वॉट एवर जो भी एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, राइट? वो सब एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन में फिट है, राइट? उससे आपने क्या किया है? लर्निंग किया, राइट? आपको पता है ना कि हाँ, मैंने पिछले समय ये गलती की थी तो अभी मैं ये गलती नहीं करूंगा, राइट? या फिर जस्ट एक सिंपल एग्जांपल कि आपको किसी का नाम रिकॉग्नाइज करना है, या फिर आप जो एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, राइट? तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हो आप? आपके मीन्स देयर आर वेरियस टेक्स्ट बुक्स जिसके लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, इन टेक्स्ट बुक से। तो आप इससे क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो बेसिकली। जो भी इंफॉर्मेशन इन बुक्स में है वो बेसिकली आप आपके ब्रेन में फीड कर रहे हो, राइट? ठीक है? तो ब्रेन में कुछ ऐसे फंक्शन होता है, राइट? जो कि इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, राइट? तो जैसे ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, राइट? जैसे इस ब्रेन, मतलब जो ब्रेन है इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, बस कुछ उसी प्रकार का फंक्शन न्यूरल नेटवर्क में डाला गया है, राइट? मतलब जस्ट लाइक हमने थोड़ा सा हमारे ब्रेन को कॉपी किया है इन न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है? सो अब व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, राइट? सो ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, राइट? जहां पे हमारे पास इनपुट है, देन हिडन लेयर एंड आउटपुट, राइट?
सो इंफॉर्मेशन जो है दैट फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, जो फ्लो रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड गेटिंग ट्रांसफर्ड एट ईच लेयर टू मेक अ प्रेडिक्शन और डिसीजन। तो ये अब हम समझते हैं कि इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर क्या रहता है, बट ये समझ लो कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, राइट, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो रहता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय न्यूरल नेटवर्क, आउट। तो बेसिकली इसमें तीन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब तीन लेयर ही रहती है ऐसा समझ। सो ये जो आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है, राइट, सो पहले तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, राइट। सो ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे, देख रहे हो सभी, मतलब इस न्यूरॉन का आउटपुट सभी न्यूरॉन के इनपुट को जा रहा है, राइट, और इसका भी आउटपुट सभी न्यूरॉन को फीड होगा, राइट, एंड देन लास्टली इस प्रकार से, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, राइट, बट इसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर रहती है, राइट, इसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर है, राइट, जो ये आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है, ये है इनपुट लेयर, राइट, ये कौन सी लेयर है हमारी, इनपुट लेयर, ठीक है। तो इनपुट लेयर का काम क्या है कि जो भी इनपुट आता है उसको रिसीव करना, राइट, ये क्या करेगी, इनपुट को रिसीव करेगी, मतलब डेटा को रिसीव करेगी, राइट। जो ये नेक्स्ट लेयर आपको दिख रही है, राइट, ये जो नेक्स्ट लेयर है, राइट, दिस इज नथिंग बट योर हिडन लेयर, ठीक है, ये क्या है, हिडन लेयर, राइट, एंड ये जो लास्ट दिख रहा है, राइट, ये जो लास्ट बॉक्स, ये जो लास्ट न्यूरॉन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट लेयर, और ये जो आउटपुट लेयर है इसमें हमेशा एक ही न्यूरॉन रहेगा, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, जो भी डेटा हमारा फ्लो होगा, इसमें डेटा फ्लो होगा, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो किस प्रकार से होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहां से डेटा आएगा, राइट, इनपुट लेयर में, इनपुट लेयर आगे में भेजेंगी, देन देयर आर अ हिडन लेयर। सो हिडन लेयर में ऐसा नहीं कि सिंपली आपको एक ही ये एक हिडन लेयर रहेगी, देयर आर मल्टीपल हिडन लेयर, मतलब मैं यहाँ पे और भी न्यूरॉन्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं मल्टीपल न्यूरॉन्स को ऐड कर सकता हूँ और एक लेयर बना सकता हूँ हिडन लेयर की, ठीक है। बट दैट्स वाई इसको हिडन लेयर बोला गया कि आप इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी न्यूरॉन की लेयर ऐड करते हो, जो भी न्यूरॉन की लेयर ऐड करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन लेयर, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दिस इज होल अ हिडन लेयर, मतलब इसमें भी कनेक्टेड रहेंगे, राइट, ये सभी न्यूरॉन्स एक में से कनेक्ट रहेंगे, राइट, एंड लास्टली इन सब में जो भी डेटा का प्रोसेसिंग होगा उस डेटा को प्रोसेस करके हम फाइनली आउटपुट को दे रहे हैं, राइट। सिंपली इनपुट लेयर डेटा को रिसीव करेगा, हिडन लेयर में एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं, एंड आउटपुट लेयर में हम वो डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट लेयर को भेजते हैं, एंड फाइनली आउटपुट हमें मिलता है, राइट। सो अगर क्लासिफिकेशन होगा तो 1 और 0, रिग्रेशन होगा तो वॉट एवर द वैल्यू होंगी उसकी वो, राइट। और एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी रहता है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं, मतलब फाइनली एक ही आउटपुट मिलेगा, बट वो क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। जैसे
हमें सेंटिमेंट डिटेक्ट करना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो यहाँ पे 3 क्लासेस है, राइट? अगर हमें एनिमल्स को डिटेक्ट करना है, कैट, बर्ड और डॉग, राइट? और लेट्स से काउ, है ना? तो वहां पे 4 क्लास में से जो पर्टिकुलर इमेज है वो कौन सी है, किसकी है, इस टाइप के आउटपुट, राइट? देखेंगे आगे में। बट दिस इज हाउ द मेन थिंग अबाउट द सिंपल न्यूरल नेटवर्क। अभी इसके मेन ब्लॉक्स देख लेते हैं, राइट? फर्स्ट इज न्यूरॉन। ऑब्वियसली न्यूरॉन क्या करता है? द बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? Each neuron receives the input, right? Each neuron receives input, processes them, and passes the result forward, right? Think of them is a tiny calculator, right? क्या है फर्स्ट हमारा ब्लॉक? कौन सा है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का क्या करता है? इट इज अ बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? कल हमने देखा था कि व्हाट इज न्यूरॉन। ईच न्यूरॉन रिसीव द इनपुट, प्रोसेस देम एंड पासेस द रिजल्ट फॉरवर्ड, राइट? जैसे यहाँ, राइट? सो हर न्यूरॉन, हर जो एक न्यूरॉन है वो क्या रिसीव कर रहा है? अगर आप अच्छे से इस आर्किटेक्चर को देखोगे तो क्या हो रहा है कि हर एक न्यूरॉन, जो भी न्यूरॉन इस पूरे नेटवर्क के अंदर है, उसको ऑब्वियसली इनपुट जा रहा है, राइट? उसको इनपुट जा रहा है एंड वो एक आउटपुट दे रहा है, राइट? इनपुट जा रहा है एंड आउटपुट। मतलब क्या हो रहा है? इनपुट जा रहा है इन द सेंस क्या है? उसमें डेटा फ्लो हो रहा है, राइट? है ना? उसमें क्या जा रहा है? डेटा जा रहा है एंड उस डेटा को ये न्यूरॉन प्रोसेस करता है, राइट? कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें लगा हुआ रहता है जो कि इस डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब बेसिकली वहां पे न्यूरॉन को एक्टिव करता है, राइट? एंड कुछ एक आउटपुट देता है, और यही आउटपुट हम ऑब्वियसली दूसरे न्यूरॉन को दे सकते हैं, राइट? और एक न्यूरॉन है, इसमें भी यही सेम आउटपुट जाएगा, राइट? तो कल हमने देखा था कि कौन सा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है। आज हम डिटेल में मतलब एक एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है? सो दिस इज क्या है? ये क्या है? आपका मेन न्यूरॉन है, राइट? तो यहाँ पे जो भी आपको सर्कल दिख रहे वो क्या है? न्यूरॉन्स है, ठीक है? जैसे हमारे ब्रेन में रहते हैं, राइट? तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर इसमें है। देन देयर इज अ वेट, ओके? सो वेट क्या रहता है? there is a certain number, okay, that control how much influence each input has, right? Number that control how much influence each input has, है ना? During learning the network just adjust this weight to improve the prediction. They are like a volume knobs, है ना? They are like a volume knobs, ठीक है? तो जैसे कल हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, राइट? तो मैंने कहा था कि देयर इज अ एज, है ना? यहाँ पे एज है, देन शुगर लेवल है एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट वेदर देयर इज अ हार्ट अटैक और नॉट, है ना? तो मैंने कहा था कि ये जो एज और शुगर ये क्या है? हमारा इनपुट डेटा। जब इनपुट डेटा एक न्यूरॉन को जाता है, तो न्यूरॉन को जब जाता है तो देयर इज सम वेट एसोसिएट विथ द डेटा, राइट? मतलब जो भी आपको ये लाइंस दिख रही है, राइट, इस न्यूरल नेटवर्क में जो भी आपको ये लाइंस दिख रही है, राइट, ये जो लाइंस दिख रही है इन बिटवीन, यहाँ पे भी आप देखो ये लाइंस है, इस हर लाइन का एक सेपरेट वेट है, ठीक है? ये लाइंस का क्या है? अपना खुद का वेट है, समझ रहे हो? हर लाइन का अपना खुद का वेट है, ठीक है? इवन ये आउटपुट भी जाता है ना, तो आउटपुट भी दूसरे के इनपुट में अगर जा रहा है तो देन देयर इज अ वेट। जो भी लाइंस आपको न्यूरल नेटवर्क में दिख रही है वो क्या है? वेट है। अभी ये वेट क्या है? ये वेट
बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन से डेटा को इंपॉर्टेंस देना है, राइट? कौन से डेटा को, या फिर ऑब्वियसली ये आपके कॉलम्स रहेंगे इन द डेटा के, राइट? सो डेटा में बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली आपका रहेगा टारगेट कॉलम। तो ये जो आपके कॉलम्स है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे फिट होंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं मुझे सैलरी, एज एंड डिग्री, इसके ऊपर से देखना है कि सॉरी, व्हाट आई हैव टू प्रेडिक्ट सैलरी, राइट? और उसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, राइट? देन एज है एंड डिग्री, ओके? या फिर और कोई एक फैक्टर है, स्किल्स होंगे, व्हाटएवर। तो ये डेटा मैं न्यूरल नेटवर्क को दे रहा हूँ, एंड न्यूरल नेटवर्क बेसिकली मुझे आउटपुट क्या देगा, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, की कितनी प्रेडिक्टेड सैलरी रहेगी, राइट? बट ये जो है एक्सपीरियंस, एज और वॉट एवर डिग्री, है ना, इसमें से ये डेटा किस में पास होगा? न्यूरल नेटवर्क में। बट न्यूरल नेटवर्क में या फिर सिंगल एक न्यूरॉन की बात करें तो उसमें भी डेटा पास हो रहा है, तो देर आर सम वेट एसोसिएट विथ, है ना, कि वेट कितना है, राइट? हर एक कॉलम को, राइट, हर एक इंफॉर्मेशन को कितना वेट देना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये वेट्स डिसाइड करता है, ठीक है? तो वेट इज नथिंग बट लाइक यू कैन से इट इज अ वॉल्यूम नॉब, है ना, कि वो ये जो वेट है वो ही डिसाइड करेंगे कि डेटा को कितनी वैल्यूज देनी, राइट? ड्यूरिंग लर्निंग द न्यूरल नेटवर्क एडजस्ट दिस वेट टू इंप्रूव द प्रेडिक्शन, है ना? तो ये जो वेट है, ये बेसिकली काम में आते हैं, राइट? ये जो वेट्स है, ये बेसिकली किस काम में आते हैं? कि जो न्यूरल नेटवर्क फाइनली प्रेडिक्शन करता है ना, ये जो यहाँ पे प्रेडिक्ट हो रहा है या फिर आउटपुट हो रहा है, ये फिर अगेन दूसरे इसको जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम जैसे जैसे इस नेटवर्क में आगे जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे इस नेटवर्क में आगे जा रहे हैं, एंड फाइनली विल गेट अ आउटपुट, राइट? बट हर जो लेयर आपको दिख रही है, राइट, हर एक लेयर जो आपको दिख रही है उसमें क्या एसोसिएटेड है? वेट, राइट? में क्या एसोसिएट है? वेट। और ये वेट ही डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा आएगा, राइट? वेट ही डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल आउटपुट किस प्रकार से रहेगा, राइट? हर जो आपको लाइंस दिख रही है वो वेट रहेगी। तो इस वेट को कम ज्यादा करने से, इस वेट को कम या फिर ज्यादा करने से, राइट, आपके प्रेडिक्शन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, राइट? मतलब अगर मुझे लग रहा है कि प्रेडिक्शन सही से नहीं आ रहा है, राइट, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल है एंड प्रेडिक्शन है, उसमें लार्ज गैप है, राइट, उसमें गैप ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वेट्स को कम करेंगे या फिर ज्यादा करके देखेंगे, एंड देन विल चेक कि ये एक्चुअल और प्रेडिक्शन का डिफरेंस कम होता है या नहीं है, राइट? तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये जो वेट है ये आपका एक वॉल्यूम नॉब है, राइट? ये क्या है? आपका एक वॉल्यूम का नॉब है। जैसे आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो ना, राइट, जैसे आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, तो इस टाइप से कि आपको कम या फिर ज्यादा करके देखना पड़ेगा, राइट, हाई या लो करके देखना पड़ेगा, एंड उस प्रकार से आपके फिर प्रेडिक्शन एडजस्ट होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इसमें ही, दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, बट आपको ऑब्वियसली इसका मैथमेटिक्स ही समझना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर जस्ट टू मेक थिंग्स इजी, हम इसको बोल सकते हैं एक वॉल्यूम नॉब है, जिसकी वैल्यूज कम या ज्यादा करने से हमारे प्रेडिक्शन को हम सुधार सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज अ वेट, ओके? देन द थर्ड building block is a bias term, okay? An extra adjustable number added to help the neuron to be more flexible, okay? An extra adjustable number added to help the neuron to be a more flexible. It's like a baseline adjustment, right? It's like a baseline adjustment. तो कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, राइट? क्या फॉर्मूला था?
हर न्यूरॉन में ये फॉर्मूला यूज होता है, राइट? समेशन ऑफ W इंटू एक्स प्लस डी, राइट? हर एक जो न्यूरॉन है, राइट, जो भी न्यूरॉन आपको इस नेटवर्क में दिख रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क, उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ W x प्लस बी, राइट? तो W इज नथिंग बट योर वेट, है ना? ये क्या हो गया? आपके वेट। X क्या हो गया? आपके इनपुट्स, राइट? ये क्या हो गया? आपके इनपुट्स हो गए। एंड B इज नथिंग बट योर बायस, ओके? जो अभी हमने देखा कि बायस क्या करता है? एन एक्स्ट्रा एडजस्टेबल नंबर, राइट? बायस इज एन एक्स्ट्रा एडजस्टेबल नंबर एडेड टू हेल्प द न्यूरॉन टू बी मोर फ्लेक्सिबल, है ना? ये तो अपना आउटपुट दे देगा, है ना? चलो, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में ऑब्वियसली ये जो कुछ चीजें है, डेटा इनटू वेट, है ना? मतलब इनपुट इनटू वेट, ये तो फिक्स है, राइट? ये तो फिक्स है, ये ऑब्वियसली इनका कैलकुलेशन होने ही वाला है, राइट? ये जो चीज है ये होने ही वाली है, राइट? यहाँ पे जो फीड हो रही है, राइट? हर केस में डेटा इंटू वेट, डेटा इंटू वेट, डेटा इंटू वेट, है ना? जो भी आपको सर्कल और लाइन दिख रही है, ये तो चीज फिक्स है, राइट? बट उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बायस ऐड करते हैं, राइट? तो बायस हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इस वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर हमने लार्ज बायस डाला तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट की तरफ हमारा न्यूरल नेटवर्क बायस हो जाए, राइट? या फिर न्यूरॉन बायस हो जाए। तो एकदम ही कम किया तो एज इट इज रिजल्ट देगा, राइट? तो इन बिटवीन मीडियम रेंज में हमें बायस को रखना पड़ता है, राइट? ठीक है, ताकि हम अच्छा आउटपुट जनरेट करें थ्रू ईच न्यूरॉन, ओके? Then there is a activation function, right? A mathematical function that decide if neuron should fire, है ना? अगर न्यूरॉन को एक्टिव करना है, राइट? मतलब जो भी कैलकुलेशन है उसके ऊपर हम लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? A mathematical function that decide if neuron should fire or not, ऑब्वियसली फायर होने ही वाला है वो। कॉमन वन इंक्लूड रेलू, सिग्मॉइड एंड टैनेज, राइट? They add a non-linearity so the network can learn a complex pattern, right? अभी ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, राइट? ऑब्वियसली कल हमने देखा था कि इसका जो भी आउटपुट आएगा, है ना, इस कैलकुलेशन का जो भी हमें आउटपुट आने वाला है, राइट? इस कैलकुलेशन का जो भी हमें आउटपुट आएगा उसके ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ दैट कैलकुलेशन, इसका वॉटएवर जो भी आना है आने दो, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि इस कैलकुलेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। अपने हिसाब से मतलब क्या है, राइट? तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन। सो वन इज सिग्मॉइड, राइट? सिग्मॉइड रहेगा, देन रहेगा सॉफ्ट मैक्स, देन रहेगा टैनेज, देन रहेगा रेलू, ओके? तो ये क्या है? नाम है एक्टिवेशन फंक्शन के, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? सिंपल नाम है हमारे एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? तो इन सब एक्टिवेशन फंक्शन का काम है। फॉर एग्जांपल मुझे सिग्मॉइड लगाना है, राइट? ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है इसके ऊपर सिग्मॉइड लगाना है। तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ गई 0.58, ओके? तो मैं क्या कर दूंगा? इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगा दूंगा, राइट? सिग्मॉइड क्या है? इट इज नथिंग बट जैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था, तो 0.58 है। मैं एक थ्रेशोल्ड लगा दूंगा कि अगर 0.5 के ऊपर रहती है या फिर 0.5 के नीचे रहती है वैल्यू, राइट? तो 0.5 के नीचे है तो हम 0 कंसिडर करेंगे और 0.5 के ऊपर है तो 1 कंसिडर करेंगे। तो इसका आउटपुट फाइनली क्या आ गया? इसका आउटपुट क्या आ गया? 1, है ना? तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हार्ट डिसीज होगा या नहीं होगा, राइट?
देन पास हो गए, स्टूडेंट पास होंगे या फेल होंगे, बैंक में फ्रॉड होगा या नहीं होगा, राइट? तो अल्टीमेटली मेरा आउटपुट क्या आ गया, 0 और 1 में, राइट? तो ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये जो थ्रेशोल्ड लगा रहा हूँ, ये बेसिकली कौन लगाता है, एक्टिवेशन फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिग्मॉइड एक्टिव कर दिया, तो इस न्यूरॉन के ऊपर, मतलब ये जो भी कैलकुलेशन होगा, राइट, इसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन होगा, ऑन द टॉप ऑफ दैट विल अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि इस कैलकुलेशन को एक प्रॉपर आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, राइट? ठीक है। तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिसाइड इफ न्यूरॉन शुड फायर, राइट? Common one include ReLU, sigmoid, tanh. They add a non-linearity so that network can learn from a complex pattern. Okay. And finally, we have seen the layer, right? So input layer, hidden layer, and output layer. Input layer obviously receive the raw data. Hidden layer process and transform the data, right? And output layer produces a final prediction. ठीक है, क्लियर है इतना? जस्ट गिव मी यस और नो, और किसी को कोई एग्जांपल है, सॉरी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। ओके, नाउ सो मैथमेटिक्स में फर्स्ट हमारा रहेगा वेटेड सम, राइट? ईच न्यूरॉन कैलकुलेट अ वेटेड सम ऑफ इट्स इनपुट, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, राइट? तो z इज इक्वल टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 Wn इंटू xn प्लस बायस। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है Wx प्लस बी, बट यहाँ पे समेशन है ना। तो अगर यहाँ पे मेरे पास तीन इनपुट आ रहे हैं, राइट? सो डेटा, डेटा एंड डेटा, राइट? सो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज माय x, ओके, दिस इज माय x वैल्यू। तो क्या आ रहा है, x1, x2 और x3, है ना? और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वेट्स के साथ, है ना? बट इस न्यूरॉन में, है ना, या इस न्यूरॉन को फोकस करो, ठीक, इस न्यूरॉन को अगर आप फोकस कर रहे हो तो क्या आ रहा है इसमें, x1 इंटू डब्ल्यू, है ना? ये क्या है, x1 इंटू डब्ल्यू, x2 इंटू डब्ल्यू, x3 इंटू डब्ल्यू। तो इसको मैं w1 कह देता हूं, इसको w2 और इसको w3, राइट? या फिर w11, w12, w13, हाँ। तो ऑब्वियसली इस न्यूरॉन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस न्यूरॉन का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूरॉन, समेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी। बट इस न्यूरॉन को कितने इनपुट आ रहे हैं, तीन, x1, x2, x3, और ऑब्वियसली तीनों इनपुट आ रहे हैं तो इस लाइन से आ रहे हैं, है ना? तीनों की सेपरेट सेपरेट लाइन है, और अभी हमने पढ़ा था कि लाइन का भी खुद का वेट रहता है, राइट? तो ऑब्वियसली हमारा इस न्यूरॉन के लिए, मतलब इसका देखो हम ये निकाल रहे हैं, राइट, आउटपुट निकाल रहे हैं। तो W1 इंटू x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, और ऑब्वियसली ये क्या रहेगा हमारा बायस। बायस किस लिए यूज होता है हमने अभी देखा है, राइट? तो x1, x2 एंड x3, बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, इस न्यूरॉन का आउटपुट निकाल रहे हैं, है ना? इस न्यूरॉन का आउटपुट निकाल रहे हैं। तो कैसे होगा, W1 इंटू x1, W2 इंटू x2 और प्लस W3 x3 प्लस बायस। ओके,
तो x1 x2 इज माय इनपुट वैल्यू, ये है w, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इनपुट, कि हर इनपुट को कितना इंपॉर्टेंस देना है। b इज नथिंग बट योर बायस एंड z इज नथिंग बट योर वेटेड सम, है ना। ये जो z है, ये z है, ये क्या है आपका वेटेड सम। ओके, ये क्या है आपका वेटेड सम, एंड इसके ऊपर ही हम क्या लगाते हैं देन एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, का जो भी कैलकुलेशन आएगा, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन, है ना। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन, करेक्ट। देन एक्टिवेशन फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन इज लाइक अप्लाई एन एक्टिवेशन फंक्शन टू इंट्रोड्यूस अ नॉन लीनियरिटी, राइट। बेसिकली जो भी आउटपुट आ रहा है इसका, इसके ऊपर हमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाना पड़ता है, जो कि हमारे फाइनल आउटपुट को डिसाइड करता है, राइट। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ जेड, राइट। तो पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से, ऑब्वियसली इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई थिंक ये भी डिस्क्रिप्शन ओके है, राइट। मतलब इसको बहुत डिटेल में भी हमें नहीं पढ़ना है, बट अभी मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझो, समझ जाएगा, सभी एक्टिवेशन फंक्शन समझ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इज रेलू, है ना। अभी ये जो रेलू रहता है मोस्टली हम किस में अप्लाई करते हैं, हिडन लेयर में, राइट। मतलब ये जो हिडन लेयर आपको दिख रही है ना इसमें, तो मोस्टली मतलब हर बार ऐसे देखा गया है कि हम हिडन लेयर में रेलू को ही अप्लाई करते हैं, राइट। अभी इसको अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो रेलू आउटपुट देता है, राइट, ये जो रेलू आउटपुट देता है ये किस में देता है, मैक्स ऑफ 0 to z, है ना, मैक्स ऑफ 0 to z। मतलब कि वॉट एवर इसका आउटपुट आएगा, इसको वो रेलू क्या कर देगा, डिफरेंट कलर, सो फर्स्ट विल सी रेलू। तो रेलू क्या कर देता है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको 0 से लेके 1 तक में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इट इज नॉट लाइक दिस, ओके, लेट्स दिस, ओके। जो भी आउटपुट आ रहा है उसको 0, राइट, 0 या फिर 1, जो भी आगे में चलेगा, राइट। मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू इसको नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, इस न्यूरॉन को जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर निगेटिव में आ रहा है, राइट, अगर निगेटिव में वैल्यूज आ रही है उसकी कुछ, है ना, -1 2 3, राइट, तो इसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में, राइट। अगर निगेटिव वैल्यूज आ रही है कि कोई भी निगेटिव वैल्यू -0.3 -0.8, इसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। तो ये रेलू की खासियत है, हाँ, हर एक एक्टिवेशन फंक्शन की खासियत देखेंगे। और अगर अगर मेरा आउटपुट पॉजिटिव में है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 0.3 0.8 12.3, तो इसको वो एज इट इज रखेगा, है ना, इसको वो क्या करेगा, एज इट इज रखेगा, ओके। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज इसको चलती है जो है वो एज इट इज रखेगा, बट निगेटिव वैल्यूज को वो क्या कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये खासियत किसकी है, ये खासियत किसकी है, रेलू की। और इसीलिए इस रेलू को मोस्टली हिडन लेयर्स में अप्लाई किया जाता है, राइट, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज को जगह नहीं देता है, राइट। वो वॉट एवर पॉजिटिव आउटपुट है उसको लेके जाएगा, बट निगेटिव को कंसिडर नहीं करेगा, राइट। देन सिग्मॉइड जो अभी हमने देखा है, राइट, सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड क्या करता है, सिग्मॉइड क्या करेगा, सिग्मॉइड बेसिकली जो आपका सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्या करता है वो 0.5 का थ्रेशोल्ड रखेगा, राइट। इसके ऊपर जो है एंड इसके नीचे जो है उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, राइट, जस्ट लाइक दिस, है ना, सॉरी,
तो जैसा भी आएगा, बट जो भी मेरा आउटपुट है 0.5 के ऊपर रहा तो 1, 0.5 के नीचे रहा तो 0। ठीक है, और ये जो सिग्मॉइड है ना, ये हमेशा ये आपके आउटपुट लेयर में हम अप्लाई करते हैं, राइट। हमेशा सिग्मॉइड, राइट, ये आउटपुट में ज्यादातर अप्लाई अप्लाई होता है। ठीक है, रेलू कहां पे ज्यादातर अप्लाई होता है? हिडन लेयर में। सिग्मॉइड कहां पे अप्लाई होता है? ज्यादातर आउटपुट लेयर में। ठीक है, देन वी हैव अ टेनेज, ये भी ऑब्वियसली हिडन लेयर में हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो टेनेज क्या कर देता है? ठीक है, टेनेज का काम क्या है? टेनेज का काम है कि जो भी हमारा आउटपुट है, राइट, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है, राइट, तो उसको 1 में कंसीडर करो, और निगेटिव में आ रहा है तो उसको -1 में कंसीडर करो। मतलब जो भी आपका इसमें आउटपुट आएगा, है ना, न्यूरॉन का जो भी आउटपुट आ रहा है, न्यूरॉन का जो भी आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर अगर हम 10H लगा देते हैं तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? अगर निगेटिव आ रहा है तो -1, राइट। अभी निगेटिव कुछ भी आने दो, अगर वॉट -1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट, फिर भी वो इसको क्या कंसिडर करेगा? -1, राइट। -0.8 भी आ रहा है तो भी इसको वो क्या कंसिडर करेगा? -1। अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो 1 2 3 132 लेते हैं, राइट, इसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 में, राइट। मतलब वॉट एवर द आउटपुट, ये कुछ भी आउटपुट आने दो, इसको वो फाइनल आउटपुट में क्या कन्वर्ट करेगा? फाइनल आउटपुट किस में करेगा? 1 और -1। ठीक है, क्लियर। एंड देन लास्टली इज अ सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स ये बेसिकली मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। सॉफ्ट मैक्स इट इज यूज फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस रहती है, जैसे 0 फॉर कैट, देन 1 फॉर डॉग, 2 फॉर बर्ड, 3 फॉर काउ। सो इसमें से कौन सा फाइनल आउटपुट डिसाइड करना है, इसमें से कौन सा आउटपुट फाइनल करना है, ये काम किसका रहता है? सॉफ्ट मैक्स का। सो बेसिकली ये समझ लो कि सॉफ्ट मैक्स जो है ये हमेशा आपके मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो कौन से हैं? और ऑब्वियसली सिग्मॉइड, सॉफ्ट मैक्स, राइट, सिग्मॉइड और सॉफ्ट मैक्स ये मोस्टली आपके आउटपुट लेयर में यूज होंगे, राइट। बिल्कुल मत भूलना, सॉफ्ट मैक्स और सिग्मॉइड ये आपके आउटपुट लेयर में यूज होते हैं। जब आपके पास सिंपली यस और नो प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है, यस और नो प्रेडिक्ट करना है तो सिग्मॉइड फंक्शन यूज होंगे, और देयर आर मल्टीपल क्लासेस सो दैट टाइम हम सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान में रख लो, राइट, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है तो उसमें आउटपुट लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, और हमारे पास बाइनरी है तो उस समय हम कौन सा आउटपुट कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे आउटपुट लेयर, राइट। हिडन लेयर में हमेशा कौन सा यूज होता है? रेलू, या फिर टेनिज भी यूज कर सकते हैं, राइट, टेनिज भी यूज होता है, राइट। इनपुट लेयर में कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं रहता, राइट, या फिर ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब इनपुट इज लाइक डेटा, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली आपके एक्टिवेशन फंक्शन होंगे, एक तो रेलू या फिर टेनेज, मोस्टली रेलू। ठीक है, क्लियर, क्लियर विद एक्टिवेशन फंक्शन सब लोग? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे परफॉर्म करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं तो दैट आपको भी समझ जाएगा, है ना, और हमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि लेट्स बिल्ड अ टाइनी न्यूरल नेटवर्क टू प्रेडिक्ट इफ अ स्टूडेंट विल पास बेस्ड ऑन आवर्स ऑफ स्टडी, है ना, और प्रीवियस टेस्ट स्कोर, राइट, प्रीवियस टेस्ट स्कोर, और कितने घंटे वो पढ़ाई करते हैं, मतलब पिछले एग्जाम का स्कोर कितना है और वो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट, सॉरी,
इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ओके, समझ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं थ्रू न्यूरल नेटवर्क। तो एक न्यूरल नेटवर्क हम बना रहे हैं जिसमें 2 न्यूरॉन है, राइट। हिडन लेयर में भी 2 न्यूरॉन डाल रहे हैं एंड आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन। तो बेसिकली ये कैसा बनेगा, तो बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसे बनेगा, वी हैव अ टू न्यूरॉन इन इनपुट। ओके, ये एक मेरा न्यूरॉन हो गया, ये एक मेरा न्यूरॉन हो गया, यहाँ पे भी मेरे पास 2 न्यूरॉन है, राइट। और आउटपुट में ऑब्वियसली एक ही रहता है, राइट, है ना। आउटपुट में एक, हिडन में 2, इनपुट लेयर में 2। अभी यू नो गाइस, दिस इज माय इनपुट लेयर, ओके, दिस इज माय आउटपुट लेयर, ओके। और इन बिटवीन ये क्या रहती है, हिडन लेयर, ओके। ऑब्वियसली इसका, इसमें इनपुट आएंगे, राइट, है ना। इसके जो भी आउटपुट है ये दोनों को जाएंगे, तभी आउटपुट इसको जाएगा एंड इसको जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली सबके आउटपुट लास्ट में किसको मिलेंगे, हमारे आउटपुट लेयर को मिलेगा, राइट। तो न्यूरॉन 1 इन हिडन लेयर, ठीक है। सो क्या है, आवर्स ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल 5 आवर्स है और टेस्ट स्कोर 80, है ना। आवर्स ऑफ स्टडी कितना है, कितना हो रहा है, 5 घंटा, राइट, 5 एंड ये कितना है हमारा, टेस्ट स्कोर 80%, ओके, टेस्ट स्कोर इज 80%। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम हिडन लेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे मान के चलते, ये जस्ट हमारा इनपुट है, ओके। यहाँ पे मैं ये जो 5 और 80 है ये ऐसे लिख लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अभी इस फर्स्ट इसको आप न्यूरॉन कंसिडर मत करो, राइट। सो जस्ट फॉर एग्जांपल 5 और 80 ये तो मेरे इनपुट आ रहे हैं। अभी ऑब्वियसली इनपुट किसको जा रहे हैं, फर्स्ट हिडन लेयर को, एंड दिस इज माय सेकंड हिडन लेयर। अभी फर्स्ट इसमें जा रहे हैं 5 और 80, ये दोनों जा रहे हैं, देखो ये एक जा रहा है और ये एक जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या एसोसिएट रहेंगे, वेट एसोसिएट रहेंगे, राइट। W1 W2, ठीक है, W1 W2, राइट। तो फर्स्ट इसको मैं W12 और W11 कहता हूँ, राइट, क्योंकि फर्स्ट हिडन लेयर में जा रहे तो W11, इसको W12, ठीक है, क्लियर। और ये जो आ रहा है ना, ये नीचे से ये वाला, इसको हम बोलेंगे W21 और ये इसको W22, है ना। समझा क्या सबको, ये जो है, राइट, फर्स्ट हिडन लेयर को जो भी जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, W11, और दूसरे को जा रहा है W12, और इसको जो आ रहा है W21, इसको W2, राइट। तो अगर मुझे H1 का आउटपुट निकालना है, राइट, H1 का आउटपुट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, H1 का अगर मुझे आउटपुट निकालना है तो समेशन ऑफ W इंटू एक्स, राइट, समेशन ऑफ W इंटू एक्स, ठीक है। ओके, समेशन ऑफ W इंटू एक्स प्लस बायस। तो अभी इसमें कौन से आ रहे हैं, W1 x1 प्लस W2 x2, करेक्ट, W1 x1 W2 x2। अभी x1 और x2 तो मुझे पता है, राइट, x1 और x2 तो मुझे पता है। तो लेट्स कंसीडर कि हमारे वेट है W11 इज 0.5 एंड W22 इज 0.3, ठीक है। W11 को हम अज्यूम करते हैं अभी के लिए कितना है, 0.5, ये हमारा हो गया 0.5, और W12 कितना हो गया, 0.3,
और बायस हमारा हो गया -1, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन कैसे है गाइस, Z1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5, 5 क्या है हमारा, कितने घंटे पढ़ाई किए हैं, राइट, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा क्या बनेगा, ये W1 कितना है 0.5 इंटू X1 क्या है 5 घंटे, आवर्स ऑफ स्टडी, है ना, 5 घंटे पढ़ाई की है। W12, राइट, W11, W12, W12 इज लाइक माई 0.3, है ना, ये हमने अज्यूम किया है, हाँ, इसको लेके कंफ्यूज मत हो, ये हमने अज्यूम किया है कि इनिशियल वेट से 0.3 इंटू X2 क्या है कि प्रीवियस टेस्ट स्कोर तो कितना था 80% था, ठीक है, प्रीवियस स्कोर इज 80% प्लस हमारा बायस कितना है -1, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, इसका कैलकुलेशन आ गया हमारा 25.5, 25.5 आ गया, ठीक है, 25.5 आ गया। अभी इसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगा देंगे रेलू, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा था कि मिडल लेयर में हम कौन सा, हिडन लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन ज्यादातर अप्लाई करते हैं, रेलू, ठीक है। अभी रेलू क्या करता है, रेलू का फंक्शन क्या है, एक तो 0 या फिर 1, मतलब माइनस रहा तो सबको 0 कर दो, बट पॉजिटिव रहा तो एज इट इज, सॉरी नॉट 1, पॉजिटिव रहा तो एज इट इज, मतलब कितना होगा, ऑब्वियसली 25.5 रहेगा, राइट, कितना रहेगा, ऑब्वियसली एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद मैक्स ऑफ एक तो 0 या फिर वॉट एवर जो वैल्यू रहेगी, ऑब्वियसली 25.5 रहेगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 25.5, समझे, एक हिडन लेयर का। ऐसे ही दूसरे हिडन लेयर के साथ होगा, तो दूसरे हिडन लेयर में हमने वेट्स ले लिए 0.8 एंड 0.1, उसमें बायस है -0.2, तो उसका कैलकुलेशन कैसे आ गया, समेशन ऑफ W21, है ना, ये W21 है, ये W22 है, राइट, ये आपका ऑब्वियसली 5 घंटा पढ़ाई और 80% मार्क, और ये बायस हमने कंसिडर किया -2, है ना, ये अज्यूम की गई वैल्यू है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि -2 कैसे है और 0.8 कैसे है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आया 10, राइट, ऑब्वियसली हिडन लेयर का ही है, मतलब हम किसका आउटपुट निकाल रहे हैं, ये जो H2 है इसका कितना निकला 10, इसका निकला 10 और पहले का कितना निकला था 25.5, ओके, तो ऑब्वियसली इसके भी ऊपर हमने ये लगा दिया तो 10 आ गया। तो आउटपुट लेयर में क्या होगा, आउटपुट लेयर में क्या जा रहा है 25.5, ओके, और 10, और ये यहाँ पे जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वेट इन्वॉल्व होंगे, है ना, जो भी लाइंस दिख रही है वो क्या है, वेट है, तो यहाँ पे भी हमने वेट कंसिडर कर लिए 0.4 और 0.6, और बायस हमने -5 कंसिडर कर दिया, राइट, बायस हमने क्या कंसिडर कर दिया -5, तो इस हिसाब से आउटपुट क्या निकला हमारा, आउटपुट क्या निकला, इसका भी सेम रहेगा, हाँ गाइस, ये मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, आउटपुट का भी कैसा रहेगा, समेशन ऑफ W इंटू एक्स, बट यहाँ पे अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25.5 और यहाँ पे 10, है ना, और हमने कुछ वेट्स कंसिडर किए, तो देखो 0.4, 0.6 ये हमने वेट अज्यूम किए, 25.5 कौन सा है, ये वाला है जो हिडन लेयर का आउटपुट है, और 10 क्या है, ये हिडन लेयर 2 का आउटपुट है, ठीक है, ये दोनों आउटपुट इसको जा रहे हैं ना विथ इनटू वेट, राइट, तो इसका आउटपुट कितना आ गया 11.2, इसका आउटपुट कितना आ गया 11.2, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर हम क्या करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन, तो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा, है ना, तो स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन से इसमें से सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स, टैन, रेनू, कौन सा यूज करेंगे सिग्मॉइड, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि आउटपुट लेयर में एक तो सिग्मॉइड या फिर सॉफ्टमैक्स, सिग्मॉइड जब हमारे पास दो आउटपुट रहते पास और फेल, और सॉफ्टमैक्स जब हमारे पास मल्टी क्लास आउटपुट रहते, ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे 11.2, तो ऑब्वियसली ये क्या है 0.5 से ऊपर है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, तो इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन y इज इक्वल टू 1/1 प्लस समथिंग समथिंग, राइट, तो y इज इक्वल टू
1/1 प्लस ई टू द पावर -11.2 है ना, -11.2। अब ये क्या है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन का फॉर्मूला है, राइट, सिग्मॉइड एक्टिवेशन का फॉर्मूला। और ये बेसिकली मुझे वैल्यू दे रहा है 0.999, ठीक है, ये वैल्यू दे रहा है 0.999, दैट इज ग्रेटर देन 0.5। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ गया, 1। मतलब स्टूडेंट पास होगा क्या, यस पास होगा, राइट, स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आउटपुट निकला, है ना, न्यूरल नेटवर्क का क्या हुआ, फाइनल आउटपुट निकला, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल के साथ कंसिडर करेंगे कि एक्चुअल में सही में पास हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअल में अगर 0 है तो क्या हो गया, इसमें फिर एरर आ गया, राइट। तो एरर आने के बाद क्या करते हैं हम देखेंगे, ठीक है, बट इस वो हम कल देखेंगे कि अगर एरर आता है तो हम क्या करते हैं। बट ऑब्वियसली इतना अगर आपको समझा होगा तो इसके साथ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लेके, राइट। जो भी आपको वेट रखने हैं वेट रख लो और आप अपना कैलकुलेशन कर लो। तो अभी 5 और 80 था, फॉर एग्जाम्पल किसी को कम मतलब 5 घंटे पढ़ाई करते था तो पास होता था अगर वो 2 ही घंटे पढ़ाई करता है, राइट। अगर वो 2 ही घंटे पढ़ाई कर रहा है, व्हाट हैपन, ओके, तो कोई 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना आता है। तो लेट्स कैलकुलेट द आउटपुट। देखो ये आउटपुट कैलकुलेट आ गया 100%, राइट। तो 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 80। तो ये मैं आपको फाइल शेयर करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ट्राई, आप वेट्स कम ज्यादा करके देखो, राइट, एंड देन आप ट्राई कर सकते हो, ओके। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का, बट आई होप कि मैंने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन, ओके। So if you have any question, please let me know. ओके, बूस्टिंग की रिकॉर्डिंग, राइट, सॉरी, मैं डालना भूल गया हूँ, वो डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे एक बार डेट चेक करनी होगी, उस हिसाब से मैं देखता हूँ, ओके। ओके, थैंक यू गाइस, यू कैन ड्रॉप ऑफ। और ये फाइल भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ विद इन कोर्स सेक्शन।